लेटेस्ट एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ये जो मार्केट में फॉल आया है आज के दिन में, तो क्या मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली गिरावट दिखाएगा या फिर दोबारा से हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट हम समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में और निफ्टी का डे चार्ट और प्लस शॉर्ट टर्म चार्ट को भी अंडरस्टैंड करेंगे। हाँ, साथ ही साथ बैंक निफ्टी के भी लेवल्स हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। ग्लोबल मार्केट में खासकर यूएस मार्केट में दोबारा से सेलिंग देखने को मिली है और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब तक यहाँ पे ये जो नैस्डैक है अराउंड 15,200 का लेवल है, ये अराउंड 15,200 का लेवल यानी 15,200 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव रहेगा। क्योंकि आप क्लियरली देख रहे हो कि अगर आप यहाँ पे समझोगे, देखो यहाँ से ये फॉल आया, ठीक है, ये पुल बैक आया और फिर ये एक फॉल है और फिर ये यहाँ से इसने डब्लू पैटर्न बना के फिर पुल बैक दिखाया है, ठीक है, लेकिन इसने इस स्विंग को नहीं निकाला है अभी तक। ओके, तो पहला ये जो स्विंग बना है, अगर ये निकल जाता है तो ये जो पूरा प्राइस एक्शन ये जो नेगेटिव चल रहा था और पॉजिटिव कन्वर्जन जो हो रहा है, ये यहाँ से हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये दोबारा से नीचे बढ़ा तो ये जो पूरा डब्ल्यू पैटर्न की ये जो रिकवरी आ रही थी, ये रिकवरी फेल हो जाएगी और फिर हम दोबारा से इस लेवल तक गिर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको क्लियरली कहा था कि इस लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारा मार्केट लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है, अगर नहीं होगा तो हम दोबारा से गिरने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कल के वीडियो में भी मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी कि आपको यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि क्लियरली कल भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर मैं निफ्टी के चार्ट पे चलता हूँ और 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ और ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ, तो कल मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, यानी अगर ये फ्लैट खुलता है, यहाँ से फ्लैट खुलता है और जैसे ये लेवल ब्रेक होता है, आप यहाँ पे सेल करिए, आपका टारगेट ये था, ठीक है। बट मार्केट सीधा सीधा खुला का यहाँ पे, उसके बाद कंटिन्यूसली ये गिरता रहा। फिर मार्केट एट 11 में मैंने आपको बताया था कोई भी रिकवरी आती है मार्केट में, वहाँ पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। ये रिकवरी थी यहाँ पे क्लियरली और ये आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली। देखो ये रिकवरी आई, ठीक है, आपकी ये रिकवरी थी और ये इस रिकवरी का पूरा फॉल। अब हमें किस चीज़ के लिए तैयार होना है ये चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। ऑप्शन चेन डाटा पे हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि ऑप्शन चेन डाटा में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और कितना कॉल राइटर्स एग्रेसिवली बढ़े हैं, ठीक है। एक बार रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे। अब देखो हम क्लोज़ हुए हैं कहाँ पे, निफ्टी पे अराउंड 17,374 पे क्लोज़ हुए हैं, यानी हमें 400 500 ये सारे लेवल पे कॉल राइटर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब देखो 17,400 की जो पुट है वहाँ पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और कॉल पे आप देख सकते हो 33.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि क्या बता रहा है कि कॉल राइटर क्या है, एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 17,300 के लेवल पे, तो 17,300 की जो कॉल है वहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 10.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 17,300 की जो पुट है वहाँ पे 25.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,500 की पे आपको यहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, करीब 19.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और कॉल पे आपको कितना दिख रहा है, 39.1 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब आपके लिए 17,500 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तभी हम थोड़े बहुत पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज़ हम नेगेटिव ही रहेंगे, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और नीचे अगर हमने 17,250 ब्रेक किया तो फिर हम 17,000 की तरफ बढ़ेंगे, ये ओपन इंटरेस्ट हमें बता रहा है, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे, तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे चार्ट पे और निफ्टी के चार्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसा अब दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी का चार्ट। ओके, तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे हम डे चार्ट पे प्राइस एक्शन समझते हैं। तो डे चार्ट पे आपको प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली ये एक पूरी एक रैली देखी थी हमने, उसके बाद ये हमने एक फॉल देखा, फिर हमने ये रिकवरी देखी, फिर फॉल, फिर रिकवरी और फिर फॉल। इस पूरे चार्ट में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका हाई। जो स्विंग हाई थे वो अब आपके नीचे शिफ्ट हो गए
अभी हमने लोअर लो बनाना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। बट हाई क्या था, ये हाई बना, फिर वो हाई शिफ्ट होके नीचे आ गया, फिर अनदर हाई हमने बनाया। जाहिर सी बात है, तो लोअर हाई बनना स्टार्ट हुए हैं मार्केट में, बट अभी लोअर लो नहीं बने हैं। तो अभी हम कह सकते हैं पूरी तरीके से जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव अभी नहीं बना है। ओके, तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम जाता है 15 मिनट के। तो आप ये देख सकते हो जो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, इसमें आप देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हो गया अब आपके लिए ये 17,450 का। नीचे आपने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस चैनल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर ये इसी के अंदर मार्केट खुलता है, ऊपर ब्रेक करता है, तो जाहिर सी बात है ये एक टारगेट आपके लिए बन सकता है, जो कि है 17,600 का, क्योंकि ये पूरा एक क्या है, यहाँ से ये पूरा एक गैप है, ठीक है। इसको गैप को फिल कर सकता है। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हमारे पास ये नीचे सारे टारगेट ओपन है। ये टारगेट सीधे सीधे निफ्टी में मिल सकते हैं, यानी इमीडिएटली आपको शॉर्ट करना है। पहला टारगेट आपके पास 17,200 आपको क्लियरली आता हुआ दिखाई देगा, और ये टारगेट बहुत फास्ट आएगा। उसके बाद आपको ये दूसरा टारगेट है जो कि अराउंड आपका होगा 17,150 का। ये भी हो सकता है वन अटेम्प्ट में ही यहाँ पे आ जाए। अगर किसी भी रीज़न से गैप डाउन खुलता है, लेट अस सपोज मार्केट गैप डाउन खुलता है, सीधा सीधा 17,100 17,050 के आसपास खुलता है, तो फिर आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, मार्केट सब कुछ डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट पे। निफ्टी का जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो क्लियरली अभी आज के दिन में एक कंसोलिडेशन वाला था, भले गैप डाउन खुले, लेकिन एक जो प्राइस एक्शन बना वो पूरा कंसोलिडेशन था। तो एक कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो आपको यही करना है, 17,300 के नीचे आप निकलते हो तो यहाँ पे आप शॉर्ट प्लान करिए, और ये शॉर्ट आपको एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। हो सकता है 17,100 या फिर 17,050 तक भी आप गिरते हुए दिखाई दे सकते हो। और अगर आप 17,000 के नीचे जाते हो तो सिंपल सी चीज़ है, फिर आपके लिए एक नया स्विंग लो बन सकता है, जो कि हमने 16,400 का बनाया था करीब 3-4 महीने पहले, ठीक है। तो निफ्टी में आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, कि निफ्टी में आपको जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि इस चैनल के बाहर हम कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि हम ऊपर खुल रहे हैं, ठीक है, और फिर इस चैनल के अंदर आके नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहे हैं, आप इमीडिएटली शॉर्ट कर दो, ये फिर इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। अगर आप फ्लैट खुल रहे हो और फिर आप इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड कर रहे हो, तो अभी आपको यहाँ पे शॉर्ट प्लान करना है। फिर आप 17,200 तक गिर सकते हो, वहाँ पे जाके कहीं आप सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा गैप डाउन खोल रहे हो, तो प्योरली आपको फिर प्राइस एक्शन बनते हुए देखना है कि प्राइस एक्शन किस साइड बन रहा है। अगर आप प्राइस एक्शन बनते हुए देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी कि मार्केट किधर मूव करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आज एक गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद सीधा हम सेलिंग के गए, उसके बाद हमने रिकवरी दिखा दी है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्राइस एक्शन रहा वो एक कंसोलिडेशन का ही रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पे भले मूवमेंट बड़ा था, बट कंसोलिडेशन में के फेज़ में ज़्यादातर मार्केट रहा। तो इस कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है ट्रेंडिंग में चला जाए मार्केट, और डाउनवर्ड ट्रेंडिंग अगर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट रहेगा नेगेटिव साइड पे और हम भी गिरेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो बहुत अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये है निफ्टी के बारे में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। फाइनली बैंक निफ्टी में आ गया हो, देखते हैं डे चार्ट पे यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी का बन रहा है। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिए, थोड़ा सा मेरा गला आज ख़राब है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो में आवाज़ हो सकता है कम आ रही हो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है बैंक निफ्टी में, सबसे पहली चीज़, ये ट्रेंड लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। किसी भी रीज़न से अगर आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाते हो तो आपको एग्रेसिव होके शॉर्ट करना है, ठीक है। यानी इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं जो ब्रेकडाउन आएगा वो 37,900 या 37,800 के नीचे आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो आपको एग्रेसिवली शॉर्ट करना है, ओके। बाय कब करना है, बाय जब तक आप इस लेवल के ऊपर नहीं निकल जाते, इवन आप क्लोज नहीं दे देते 39,500 के ऊपर, तब तक आपको बाय नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लो, ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, और इस ट्रायंगल पैटर्न का जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, 2,000 से 2,500 पॉइंट आपको कमाने को मिल सकते हैं। ये हो सकता है ऊपर भी आ जाए, ये हो सकता है नीचे भी हो जाए, जिस साइड होगा उस साइड आपको एक बड़ा प्रॉफिट
मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में आ गए हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि 15 मिनट में क्या हुआ। ये आपको एक चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली। ठीक है, इस चैनल में आपको क्या करना है, सेम चीज़ करनी है जो हमने निफ्टी में प्लान करी है। ऊपर खरीदना, नीचे बेचना। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है आप शॉर्ट करिए। पहला टारगेट आपके लिए सीधा सीधा होगा 38,000 का, क्योंकि हमने काफ़ी देर तक इस लेवल को होल्ड किया है। अगर आज ब्रेक हो गया तो सीधा सीधा आपके पास ये 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा आपको। ये हो सकता है बहुत फास्ट देखने को मिले। अगर आप गैप डाउन खोलते हो और 38,000 के नीचे ट्रेड करने लग जाते हो तो अभी आपको यहाँ पे सेल ही प्लान करना चाहिए। फिर आपके लिए टारगेट होंगे, ये सारे टारगेट आपको खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े से वीक रहेंगे बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट की। अगर मैं करेंटली अगर ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो आप देखो यहाँ पे नैस्डैक स्टिल, इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ मैं, करीब 107 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है यहाँ पे नैस्डैक। ठीक है, और 137 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है डाउ फ्यूचर। अगर नैस्डैक आज के ट्रेडिंग सेशन में 14,500 के नीचे क्लोज हो गया तो फिर आपको एक और 300 से 400 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। यानी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, जैसे ही नैस्डैक 14,500 के नीचे निकलता है आप अपने मार्केट को एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की बात कर लूँ तो निफ्टी में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको सेम चीज़ प्लान करनी है जो हमने इस लेवल पे देखी है। यानी चैनल है, ठीक है, ये चैनल है। इस चैनल के लेवल्स का ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। अगर ऊपर ब्रेक करता है, 5 मिनट की क्लोजिंग आती है, बाय करिए। नीचे ब्रेक करता है, 5 मिनट की क्लोजिंग आती है, सेल करिए। ठीक है, डे चार्ट पे निफ्टी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। डे चार्ट पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे आपको थोड़ा सा नज़र रखना है। ठीक है, उसका लेवल जो आएगा वो अराउंड कितना आएगा, 17,150 के आसपास आएगा। यानी 17,050 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है आपको यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट करना चाहिए। और 17,000 के नीचे जैसे ही निकले तुरंत आप शॉर्ट करिए। करीब करीब 150 से 200 पॉइंट आपको यहाँ पे कमाने को मिल जाएंगे। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट की मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो दोनों इंडेक्सेस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली समझा दिया है। मंडे का ट्रेडिंग सेशन इस तरीके से आप बिहेव कर सकते हो मार्केट में। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।